10 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। काम पे नहीं जाना है क्या आज तुम्हें? वर्षा, आज मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो आज मेरा काम पर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अच्छा, अब तुम्हें घर पे बैठ के खाना है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तबीयत खराब हो या ना खराब हो, लेकिन आज अगर तुम काम पे नहीं गए तो तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलेगा। वर्षा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। आज मेरा काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज मुझे आराम कर लेने दो, कल मैं पक्का काम पर चला जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं जो कह रही हूँ उसे मानने के लिए तैयार हो जाओ। जिस दिन काम पे जाओगे उसी दिन खाना मिलेगा, जिस दिन काम पे नहीं जाओगे उस दिन खाना नहीं मिलेगा। वर्षा, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो फिर तुम इस हालत में मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं करूंगी ऐसा, अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान जाओ और सीधा काम पे चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह घर पे बैठा हुआ नहीं देख सकती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं इस हालत में भी काम पर जाऊं, तो मैं जा रहा हूं। सुनो, काम पे जा रहे हो तो अपने मालिक से पैसे भी लेते आना, क्योंकि मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं। ठीक है। क्यों रे सनी, मैं तुझे यहाँ बैठने के लिए पैसे देता हूँ या काम करने के लिए? अरे साहब, मैं काम ही कर रहा था, लेकिन वो ना पता नहीं आज मेरे पेट में दर्द हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगा था। चल चल, अब ज़्यादा बहाने मत बना, और ये सारा काम आज ख़त्म हो जाना चाहिए, समझा तू? ठीक है साहब, मैं सारा काम खत्म कर दूंगा। ठीक है। अरे वो साहब, हाँ बोल, क्या बात है? वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, अगर आप दे देते तो मेरा काम हो जाता। क्या बोला? पैसे चाहिए? चल अच्छा ठीक है, तेरा तो यही रोज़ का ड्रामा हो गया है। ये ले 500, और बाकी का हिसाब मैं बाद में करूँगा। ठीक है साहब। ठीक है। अरे, आ गए आप? हाँ। लाइए, पैसे दीजिए। वर्षा, आज मालिक ने सिर्फ 500 रुपये ही दिए हैं। क्या? सिर्फ 500 रुपए? इतने में तो मेरी चप्पल भी नहीं आएगी। तुम्हें शर्म नहीं आई 500 रुपए लाते हुए? वर्षा, अभी तुम कपड़े मत खरीदो, जब मेरे अगले महीने की सैलरी आ जाएगी तब तुम कपड़े ले लेना। अभी मैं इन पैसों से राशन ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है राशन लाने की, सारा राशन तो तुम अकेले ही खा जाते हो, मैं खाती ही कितना हूँ। चुपचाप मुझे ये पैसे दो, मुझे मेकअप का सामान लाना है। सुनाई नहीं दे रहा है? चुपचाप पैसे दो।
जाओ, चुपचाप बकरियों को चारा करो जाके। सनी भैया, अपने आप को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? और आप भाभी से कुछ कहते क्यों नहीं हो? अमन, अब मैं उसे क्या बोलूं? वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उसे जब तक अपने आप नहीं समझ में आएगा तब तक वो नहीं समझेगी, इसीलिए मैं उसे कुछ कहता ही नहीं हूँ। और तू बता, तू कहाँ जा रहा था? अरे भैया, वो ना मैं खेत जा रहा था, वो तो मैंने आप दोनों को लड़ते हुए देखा तो मैं रुक गया। लाइए भैया, मैं चारा कर देता हूँ। रहने दे अमन, आखिर तू कब तक चारा करेगा? आखिरकार रोज रोज तो मुझे ही चारा करना है ना, तो मैं कर लूँगा। अरे भैया, आपकी तबीयत बहुत खराब है और ऐसे में आप काम करेंगे ना तो तबीयत आपकी और भी खराब हो जाएगी। जब मेरी पत्नी को ही मेरी परवाह नहीं है तो फिर तू इतनी तकलीफ क्यों कर रहा है? जा, तू खेत जा। ठीक है सनी भैया। अरे, ये तो वर्षा की चीखने की आवाज है। अरे वर्षा, ये क्या हुआ तुमको? डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को? डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ मेरी पत्नी को? तुम्हारी वाइफ की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अगर उनका जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट नहीं कराया गया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब करिए ना ट्रांसप्लांट, आप देर क्यों कर रहे हो? उसके लिए हमें एक डोनर यानी कि किडनी देने वाले की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब मैं हूं ना, आप मेरी किडनी लगा दीजिए। तुमने शायद ध्यान से नहीं सुना है, मैं किडनी देने की बात कर रहा हूँ। उससे तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, आप बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। ठीक है फिर। अरे, आप ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? भाभी, आपकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, आपकी किडनी चेंज हुई है। नई किडनी? हाँ भाभी, अगर सही समय पे आपकी किडनी न डाली जाती तो शायद आपकी जान भी चली जाती। लेकिन मुझे किडनी दी किसने? भैया ने। क्या? हाँ भाभी, अगर सही टाइम पर भैया ने आपको किडनी ना दी होती तो शायद आप आज जिंदा भी ना होती। लेकिन अभी कहाँ है वो? पता नहीं भाभी, आज सनी भैया सुबह से कहीं दिख नहीं रहे हैं। भाभी भाभी भाभी, वो सनी भैया वहाँ पर।
भैया, भाभी, सनी भैया। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? मैंने आपको बहुत कुछ बुरा भला बोला है, कभी भी आपको टाइम पर खाना भी नहीं दिया। आप बीमार होते थे तब भी आपको काम पर भेज देती थी। मुझे मर ही जाने देते ना, क्यों बचाया मुझे? तुम मेरी पत्नी हो और मैंने पति होने का फर्ज निभाया है। अब तुम अच्छे से रहना, अब मुझे तुम जाने दो। जाने दूं? लेकिन कहाँ? घर चलिए। नहीं वर्षा, अब मुझे वहाँ नहीं रहना है जहाँ मुझे पति बनकर नहीं, एक गुलाम बनकर रहना पड़े। अब मुझे तुम जाने दो। ऐसा मत बोलिए, मैं कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद आपको कुछ भी भला बुरा नहीं बोलूंगी। मुझे एक बार माफ कर दीजिए, घर चलिए। हाँ भैया, आप घर चलिए, भाभी को उनकी गलती का एहसास हो गया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, घर चलिए। भैया मान जाइए ना, अब आप घर चलिए। चलिए ना घर।